रही है। अगर मेरे बाप मेरे ही नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा। और ये भी सच है, पिछली बार 13 में जीता था जयराम जाटव, तो स्वागत के लिए हमने बुलाया था, तो यही का हमारे मुंह पे ही मना करके गया। क्या बोलते और तुमने तो हमको वोट ही नहीं दी। जब जयराम तो जयराम ही करेगा अब तो। जयराम तो कह रहे हैं मैं तो साहब हमारे से टीकेराम जूली है, क्योंकि उन्होंने माला गेड़त तहसील हमको दी, कोर्ट हमको दिया, स्कूल हमको दी, और हमको दिए, रोड हमको दिए, बताओ सब कुछ उन्होंने हमको दिया है, तो हम तो उन्हीं के रहेंगे ही रहेंगे। किसी से वो बुरा नहीं है और बोल चाल में भी, व्यवहार में भी सब तरह से अच्छा है वो, और इसलिए वो तो सबकी लोगों की आंखों का तारा बन गया है सर। जयराम में आगामी 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा विधानसभा का। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान के प्रदेश के निवासियों को योजनाएं दी हैं, उनका कितना लाभ धरातल पर देखने को मिला है। बात करेंगे क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव रण की। आज हम पहुंचे हैं एक वही अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, वो है खेड़ली पिचानोत। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि 2013 से 2018 तक भाजपा से यहाँ विधायक रहे थे जयराम जाटव, और 18 के बाद 2023 तक कांग्रेस से यहाँ विधायक रहे थे टीकाराम जूली। तो हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे गांव वालों से कि कैबिनेट मंत्री रहे टीकाराम जूली ने इस क्षेत्र में कितना विकास कराया, और जयराम जाटव ने इस क्षेत्र में अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया। क्या नाम है सर? सुनील कुमार सर। सुनील जी, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस कांग्रेस जी। अलवर ग्रामीण की विधानसभा की सीट की बात की जाए हाँ तो जी। कांग्रेस भाजपा के अलावा और भी 5 उम्मीदवार हैं। हाँ जी। तो और खासकर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, उनकी बेटी है मीना कुमारी, वो नामांकन दाखिल किया है। तो क्या लग रहा है इस बार? सर वो खुद ही बोल रही है, अगर मेरे बाप मेरे ही नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा। और ये भी सच है, पिछली बार 13 में जीता था जयराम जाटव, तो स्वागत के लिए हमने बुलाया था, तो यही का हमारे मुंह पे ही मना करके गया। क्या बोल के? और तुमने तो हमको वोट ही नहीं दी। जबकि कैंडिडेट जो जीत गया उसको ये भावना तो रखनी नहीं चाहिए, कौन जीता है, कौन मेरे किसने वोट दिया, कौन नहीं, सबने ही दिया। तो हमारे यहाँ से तो ग्रामीण से टीकाराम जूली। सुनील जी, बात करें 2013 से 18 5 साल वो विधायक रहे अलवर ग्रामीण के, तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कितना दौरा किया जयराम ने? कभी नहीं आया। कभी नहीं? नहीं, एक बार नहीं आया। कभी नहीं आया। हमारे तो जूली को अब बुला लो, इस प्रोग्राम में अब आ जाए। छोटे कोई भी बच्चा अगर सूचना देता है तो तुरंत आता है। उसके परिवार में से कोई किसी को वो उसको टाइम नहीं मिलेगी, उसका भाई आ जाएगा, बीवी आ जाएगी, कोई भी आएगा जरूर। यानी टीकाराम जूली को लेकर आप कह रहे हैं काफी व्यवहारिक आदमी लग रहे हैं। जी बिल्कुल। बच्चे अभी 2 दिन पहले आया था जयराम जाटव, तो गाड़ी में से भी नीचे उतर के गांव वाले ने सम्मान के लिए रहते ही है, सम्मान ही नहीं लिया। और जो आदमी बच्चे को भी सर पर हाथ रख कर चलता है, बुजुर्गों के सर झुका कर चलता है, तो व्यवहार तो दिखता ही है सर। और भी युवा मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम भाई? मेरा नाम राहुल वर्मा है। राहुल जी, क्या लग रहा है अलवर ग्रामीण की हवा क्या बोलती है इस बार? आपकी बार तो टीकाराम जूली आर पार है। जयराम क्यों नहीं? जयराम तो जयराम ही करेगा अब तो। जयराम तो कह रहे हैं मैं तो बहुत विकास किया है अलवर ग्रामीण में। कभी आ ही ना देखो खेड़ली पिचानोत में, तो कभी एक बार भी नहीं आए ना। एक बार आए जो भी वहाँ पे चौराहे की तरफ, और वो बोला कि हमें तो भाई हमारी कास्ट के ने तो वोट दिया ही नहीं। अच्छा, जाटव समाज ने तो हमको वोट बिल्कुल दिया ही नहीं, जाटव समाज ने तो वोट, और हम देंगे भी नहीं, और अब तो हम देंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं। क्योंकि वो हमारी कास्ट के हैं, तब भी नहीं देंगे अब तो। हमारी कास्ट को उसने बदनाम कर दिया। अब वो आए थे, वो बोल के गए भाई वोट नहीं दिया, 19-20 गलती होगी, उन्हें माफ कर देना। अब बेइज्जती करके तो माफ अब नहीं कर सकते उन्हें। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसलिए हमने भी पिछली साल वो वोट दिए थे, तो उसने हमारे मुंह पे ही ये बात बोले कि हमको तो बैरवाज समाज ने वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, हम बहुत दुखी हैं जयराम जाटव से। हम तो हमारे तो टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली की बात की जाए तो आपके जो गांव है खेड़ली, कितना विकास कराया है? सर विकास बहुत किया है, रोड भी निकला है, सबसे पहले पंचायत बनवा दी एंड रोड बनवा दिए हमको, चारों तरफ रोड, बोरबिलर कटवा दिया 2-3, तो उसके अड़ोस पड़ोस के गाँव में सारी स्कूलों को 12th तक करा दिया। 12th करा दिया। मतलब हर चीज़ की हमको सुविधा है जूली के लिए। जूली के
औरों से भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है बाबूजी? पप्पू राम। पप्पू राम जी, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस, भाजपा या अन्य कोई उम्मीदवार साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे हम। भाजपा ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का? नहीं, कभी बेटे वो भी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, व्यवहार अच्छा है। जयराम जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि मैं एक विकासशील पुरुष हूँ, मैंने काफी विकास कराया अपने कार्यकाल में अलवर ग्रामीण में। तो क्या लग रहा है, कितने सच्ची बातें हैं ये दावा? नहीं, जयराम जी ने इतना ज्यादा विकास नहीं कराया, आते भी नहीं है वो। और टीकाराम जूली को तो जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं अपने। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भाई? रिंकू कुमार। रिंकू जी, क्या लग रहा है कांग्रेस ही आई इस बार। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा कोई काम ही नहीं दिखता आज, आगे से भी कुछ नहीं कराया भाजपा ने तो। अच्छा, जो भाजपा प्रत्याशी हैं जयराम जाटव अलवर ग्रामीण से, तो उनका कार्यकाल रहा था 2013 से 18 तक। वो तो गांव में आके देख के ना आ गया, कुछ भी क्या हुआ गांव में, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं आए? नहीं, एक बार आया, वो भी गाड़ी में वापसी लौट गए थे, देख के नीचे उतर के भी नहीं देखा उन्होंने कुछ भी। कांग्रेस ही इस बार फिर से। भाजपा प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछली बार टीकाराम जूली को हराया था, अब की बार कम से कम 50,000 मतों से हराएंगे। तो क्या लग रहा है, कितनी दावा कर रहे हैं? इस चीज की तो उम्मीद ही नहीं लग रही आपको? नहीं, कांग्रेस ही इस बार भी। कांग्रेस ही। हाँ जी। क्या नाम है बाबूजी? रतनलाल बैरवा है साहब। रतनलाल जी, क्या लग रहा है अलवर ग्रामीण में आपकी बार? अलवर ग्रामीण में साहब हमारे से टीकेराम जूली है, क्योंकि उन्होंने मालाखेड़ा तहसील हमको दी, कोर्ट हमको दिया, स्कूल हमको दी, बोर हमको दिए, रोड हमको दिए, बता सब कुछ उन्होंने हमको दिया है। तो हम तो उन्हीं के रहेंगे रहेंगे रह जयराम जाटव मानते हैं, लेकिन उनका घमंड बिल्कुल चकनाचूर है। हमको वो कोई भी तरीका से पसंद नहीं है। अच्छा, पार्टियों को एक तरफ अपन दूर रखते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपन बात करते हैं स्थानीय मुद्दों पर। तो स्थानीय मुद्दों पर दोनों विधायक रहे हैं, कांग्रेस से टीकाराम जूली, भाजपा से जयराम जाटव। तो दोनों व्यक्तियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकास किसके कार्यकाल में हुआ है? विकास सर जूली जी का है, व्यक्तिगत अच्छा है, प्यार है, प्रेम है, भाव है जी। सबसे बढ़िया बेस्ट बात तो उनकी ये है, और इसीलिए उनको वोट दिए जा रहे हैं। जयराम जी लगातार दावा करते हैं मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ मैं। नहीं सर, होंगे, उनका भी कोई और एरिया होगा, लेकिन हमारी तरफ से तो वो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हम तो जूली जी के ही हैं सर, और जूली जी को ही वोट देंगे। वो टीकाराम जूली बहुत जन जन की पुकार है, और सर वो सबका प्रिय है, किसी से वो बुरा नहीं है, और बोल चाल में भी, व्यवहार में भी सब तरह से अच्छा है वो, और इसलिए वो तो सबके लोगों की आंखों का तारा बन गया है सर। जयराम ने कोई क्षेत्र में विकास नहीं कराया क्या अपने कार्यकाल में? विकास क्या है सर, उसको तो बोलने के लक्षण भी नहीं है सर। अगर वो कैसे बोलता है कैसे नहीं बोलता है, लेकिन वो आया था सर, उसने फेंटा भी, मतलब नीचे नहीं, जो आ रहे हैं गाड़ी में के नीचे नहीं उतरा था सर, उसको दूर दूर से ऐसे ही भगाया था सर। हमने लोग बागों ने 5 आदमी और भी थे जिनने भी उसका सम्मान करने की कोशिश की थी, परंतु वो तो अपने अहंकार में था, पर ऐसा अहंकार किसी का नहीं चलता है। इसलिए सर टीकाराम जूली को कोई अहंकार नहीं है, परंतु जयराम जाटव को अहंकार है सर। अहंकार की आप बात करें, जयराम में अहंकार है, तो लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार टीकाराम जूली को 50,000 मतों से हराएंगे। सर उल्टो वो उल्टा हो सके ज्यादा, उल्टो टीकाराम जूली उल्टो इसको पटक दे देगा सर। टीकाराम हाँ। पटक दे देंगे। हाँ। और भी युवा हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या लग रहा है जयराम जी के दावे और टीकाराम जूली के दावे में कितना अंतर है? दावे तो सर इस बार तो पॉलिटिक्स की बात करें तो बराबर के से रहेंगे लगभग। जीतेगा उम्मीद तो है कि टीकाराम जूली, और राजस्थान सरकार से भी गहलोत सरकार ही आएगी। बाकी बात करते हैं दोनों की, जयराम जाटव की और टीकाराम जूली की, दोनों में से 2,000 या 3,000 का ही आसपास ही फर्क रहेगा। लोग जज कांग्रेस वाले बोलते हैं कि टीकाराम जूली 50,000 वोटों से जीतेगा, बीजेपी वाले बोलते हैं कि जयराम जाटव 50,000 वोटों से जीतेगा। अब मैं भी दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि दोनों की टक्कर रहेगी 2-3 हज़ार वोटों की। जयराम की बात की जाए भाजपा से तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है यहाँ पर, उनको विकास कार्य को लेकर काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम रामराज है साहब।
तो रामराज जी क्या लग रहा है अलवर ग्रामीण में इस बार? ग्रामीण जो जूलिया आएगा शुरू से ही कांग्रेस ने तो हमारे पिछड़ी जाति को सहयोग करे, ये तो आबाद फर्क है डबोकड़ी जो उछले नए नए है ना समंदर ना इंदिरा गांधी ही जब इस मतलब सबके लिए इतना विकास करा और मदद भी करी। आपके क्षेत्र की बात की जाए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, गहलोत ने गहलोत नहीं कराए और ये टीकाराम जूली कांग्रेस का नहीं कराने, और तो सब फालतू की बकवास। सतीश वर्मा नाम है। सतीश जी क्या लग रहा है अलवर ग्रामीण में? देखो बात की जाए तो दो तो बड़े चेहरे मान सकते हैं हम, कांग्रेस से टीकाराम जूली हैं, भाजपा के दमदार नेता माने जाने वाले जयराम जाटव हैं इस बार, और उनके अलावा भी आम आदमी पार्टी से हैं राजौरिया जी, और निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद हैं। तो लगभग 7 आदमी अलवर ग्रामीण सीट पे है इस वक्त अपनी नज़र टिकाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? और रही बात पार्टी की, तो पार्टी देखो 2 पार्टी चल रही हैं जो बल में है, बीजेपी और कांग्रेस। और रही बात कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का देखो राज है, अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस का राज है, तो कांग्रेस काम कर रही है और किया है। अगर मान के चलें, एक तो देखो एमएलए हो, सेकंड एक मंत्री हो, तो देखो 2 उसको पदभार मिले हुए हैं, तो जायज़ बात है काम होगा, ठीक है। और एरिया जिस एरिया में उन्होंने काम किया है, जैसे कांग्रेस की बात करूं तो भाई जहां से उनको पूरा समर्थन मिला वो काम भी किया, अच्छी बात है। अब हम तो ये चाहते हैं कि जैसा चलता आ रहा है, क्योंकि बात ऐसी है, गहलोत जी अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो नीचे कांग्रेस आएगी। सेकंड अगर बात करें सेंटर की, तो जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, और सरकार तो देखो अभी हम कह नहीं सकते किसकी बनेगी, ठीक है। सरकार को मैं मेरे कहने से डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है और अभी काफ़ी टाइम भी है इसमें, किसका उतार हो किसका चढ़ाव हो, तो देखते हैं क्या होता है। तो लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है वोट देने का भी। और पार्टी की बात करें तो पार्टी का भी तो लास्ट तक क्या डिसीजन रहता है, किस पार्टी को वोट करना है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के खिलाफ है, लेकिन पार्टी और भी है, अभी हो सकता है कोई और भी आ जाए, बिल्कुल ठीक है। तो सभी का हम देख के ही बहुमत करेंगे। राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछली बार भी सरकार थी, अच्छी बात है, इस बार भी सरकार बन भी सकती है, ठीक है। और बनने की मैं ये नहीं कहता कि अभी जनता है, जनता किसको समर्थन करती है। दमदार पार्टी है, मैं दोनों को किसी को कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और बराबर है, इनकी किस्मत की बात है कि किसको जहाँ से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और हमारा वोट है, वोट हम देंगे, पार्टी जो भी रहेगी, जो अव्वल रहेगी उसको देंगे। विकास के नाम पे बात करें, विकास पे आप वोट करने जा रहे हैं, जी जी। तो आपके स्थानीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? तुलना की जाए, देखो जयराम जी के कार्यकाल की बात की जाए और एक टीकाराम जूली के कार्यकाल की बात की जाए, तो ज़्यादा बेहतर विकास किस नेता के रूप में हुआ? देखिए विकास तो अभी जो करंट है, अब मान चलो 5 साल 10 साल से जो करंट में विधायक है, मंत्री हैं, तो विकास तो इस समय हुआ है, क्योंकि उस समय विकास नहीं हुआ या क्या कारण था वो अपन कह नहीं सकते। बाकी अब जो चल रहा है, अब तो कांग्रेस ने किया है राज, तो कांग्रेस की सरकार है, विधायक हमारे ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी जो अब मंत्री पद भी है उनके साथ में, तो काम तो होना जायज़ बात है और होता रहेगा। अगर मान चलो किसी अन्य पार्टी को भी अगर ये अधिकार मिलेगा तो काम तो देखो वो भी कराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कह सकते हैं कि एक विधायक का दर्जा कुछ होता है, मंत्री का दर्जा कुछ होता मैं है, यही बताना तो चाह रहा हूँ, बिल्कुल एक मंत्री अगर होगा तो मंत्री अपने लेवल से अच्छे काम कराएगा और विधायक अपने लेवल पर उसी हिसाब से काम करेगा। जयराम जी की बात की जाए तो जयराम जी ने कितना कुछ विकास कराया आपके क्षेत्र में? विकास की बात करें, देखो उस समय जो थे 2013 में थे, ठीक है, तो 2013 में विकास जो हुआ वो तो ना के बराबर था, क्योंकि अब जो चल रहा है, आज हमने सड़कें देखो वहाँ भी उस समय बनी थी, यही सड़कें टूट टूट के बन रही हैं, रास्ते वो ही हैं, ठीक है, स्कूल है तो वो ही है। अब इसमें 2 कमरे बनवा दे कि वो सरकार है तो बन गई, ठीक है। अब मान चलो किसी और पार्टी की भी सरकार आएगी, मैं मानता हूँ और भी कैंडिडेट है, और ये तो जनता जनार्दन है, किसको समर्थन कर दे अभी कुछ कह नहीं सकते। जिसको अधिकार मिलेगा वो बिल्कुल अपना पूरा सपोर्ट करेगी अपनी जनता के साथ काम करने का, जो भी आवश्यकता की पूर्ति है वो करने का। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अभी मैं आपको ये नहीं कह सकते पार्टी किसकी आएगी, बिल्कुल, क्योंकि समर्थन, हाँ अभी देखो विकास के मुद्दे पर चर्चा करें, बस विकास के मुद्दे की बात करते हैं, तो विकास का तो देखो सरकार है कांग्रेस की, तो हम
अदर पार्टी को बोल नहीं सकते, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। बाकी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस के जो कार्यकाल में जो काम हुआ है वो बहुत सराहनीय है। ठीक है, मैं भी कहूँगा सराहनीय है। लेकिन किसी आदमी को देखो मेरे कहने से कोई वोट भी नहीं करेगा। मैं जिसको वोट करूँगा वो एक समय बताएगा। ठीक है, काम के बस बिहेव पर हम अगर वोट करें तो कांग्रेस को जाता है, बराबर सी बात है। लेकिन हो सकता है कोई और पार्टी भी आ जाए यहाँ पे, क्योंकि पार्टी देखो दोनों ही कम नहीं है। बीजेपी भी पार्टी है और आज से नहीं काफ़ी समय से है। बिल्कुल, ठीक दोनों है, राष्ट्रीय दल है। बिल्कुल राष्ट्रीय दल है और इनको दोनों को अभी हम तोल भी नहीं सकते। में कुछ महिलाएं भी मिली हैं, इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं इनके क्षेत्र में टीकाराम जूली ने कितना विकास कराया है और सरकार की जो योजनाएं निकाली हैं प्रदेशवासियों के लिए उनको इन तक कितना फ़ायदा पहुंचा है। को धंधा भी दिया है और पेंशन भी बढ़ाई है हमारी और हमको सब बात की सुविधा दी है टीकाराम जूली ने। और सब जो भी परेशानी है जो सब चीज़ की सुविधा दी है हमको। अच्छा। हम तो टीकाराम जूली है जहाँ है, ये होगा बात हमारी। जयराम जी की बात की जाए तो काफ़ी बड़े नेता हैं भाजपा से, नहीं। तो क्या विकास नहीं कराया गांव में? नहीं, कुछ नहीं करे उसने। कभी आए हो? कोई भी आए हुए को हमने नहीं देखा कभी भी। आपने देखा ही नहीं, हमने नहीं देखा। बिल्कुल, गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर है, यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है अन्नकूट का। यहाँ पर भी ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मुकेश है साहब। मुकेश जी, हाँ जी। क्या लग रहा है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दोनों बड़े नेताओं द्वारा? अच्छा। तो जयराम जी कह रहे हैं टीकाराम जूली को हराएंगे 50,000 मतों से। नहीं, कोई मतलब ही नहीं। क्यों? टीकाराम जूली हार नहीं सकता 50,000 से, तो बिल्कुल कोई वही नहीं है। जयराम अब की बार टीकाराम जूली हारेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हारेगा और टीकाराम जूली को ही हम तो वोट देंगे। ये जयराम जी को क्यों नहीं? नहीं, अच्छा आदमी नहीं है। हमारे यहाँ पर पहले भी आया था और कुछ ऐसी बात है, नहीं देंगे उसको वोट। जैसे आपके ग्रामीण लोग, आपके जो गांव के लोग हैं, उनसे भी हमने काफ़ी बात की थी कुछ ग्रामीणों से, तो लग रहा है कि उनका कहना है कि जयराम के कार्यकाल में विकास कम हो पाया। और दूसरी बात है कि थोड़े कभी आए होंगे यहाँ पर तो लोगों ने स्वागत के लिए रोका था, तो वो गाड़ी से भी नीचे नहीं उतरे? नहीं उतरे साहब, नहीं उतरे। उनको जो साहब उनको बंधवाने के लिए लाए थे ना, वो गाड़ी में पीछे से ही भगाया था। अच्छा। और गाड़ी से बाहर नहीं आए, तो उनको वोट नहीं देंगे। आप उनको वोट नहीं करें? नहीं देंगे। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश है सर। जगदीश जी, भगवान का नाम है आपका तो? हाँ जी। क्या कहने वाले हैं अलवर, किसको आशीर्वाद देने वाले हैं इस वक्त? टीकाराम जूली है कांग्रेस से, भाजपा से है जयराम जाटव। टीकाराम को जिता दिया हमने साहब। जिता दियो? हाँ। जयराम को क्यों ना जिताए साहब? उसने काम कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने अलवर ग्रामीण में काफी विकास कराया है। देखो ये बीजेपी वाला झूठ बोला है जी। इनका दावा ही दावा है और कुछ भी ना है इनके। खोखले दावे खोखले दावा है इनके। तो टीकाराम को वोट देंगे हम तो। टीकाराम को देंगे। अभी बात करी थी हमने खेड़ली पिचानोद के ग्रामीणों से, कहीं ना कहीं जयराम जाटव हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर उनके कार्यकाल में ना के बराबर विकास का दावा कर रहे हैं ग्रामीण और काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं जयराम जाटव से। और दूसरी ओर बात की जाए टीकाराम जूली की, तो लोगों से जानकारी मिली हमें कि इस क्षेत्र में टीकाराम ने काफ़ी विकास कराया है। और रुझान की बात की जाए तो करीब हमने अनेक पुरुषों से बात करी, युवाओं से बात करी, महिलाओं से बात करी, एक ही नाम निकल के आ रहा है टीकाराम जूली।